नमस्ते। हमारे शरीर का 5वां ओरा है रक्ष ओरा। अभी ये भी 8 इंच बाहर ही स्थिर रहता है। तो जैसे लास्ट वाला जो चौथा ओरा था वो भी 8 इंच बाहर, 5वां ओरा भी 8 इंच बाहर। तो एक ही ओरा की स्थिति में 2 प्राण के यमा कैसे स्थिर रह सकते हैं? इसको तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो अष्टगुण जो रहते हैं, अष्टलक्ष्य 8 लिम्स आपने देखा है कोई भी गीता में, कोई भी अगर पिलर्स है हमारे लाइफ के योगा सूत्रा में या अलग-अलग गीता शास्त्र में, तो वो 8 लिम्स बोलते हैं। तो 8 नंबर जो रहता है उसको होल्ड करने की ताकत ज़्यादा रहती है। एज़ अ एग्ज़ाम्पल, अब अगर अगर आपको डाइनिंग टेबल बड़ा लेना है, अगर सोचो उसको 4 पैर ही रहे बैलेंस करने के लिए और बहुत लंबा रहा तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा इधर से इधर से। बट उसको लंबा अगर करना है और उसको 6 से 4 से बेटर अगर 8 रहता है तो वो बहुत स्टेबल रहेगा और बहुत लोग उसमें आराम से बैठ सकते हैं और वो स्थिर भी रहेगा। तो 8 लिम्स जो रहते हैं वो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। और अगर एज़ पर प्लैनेट पोजीशन से देखा तो 8 जो नंबर है वो शुक्र से जुड़ा होता है। शुक्र सब चीज़ों का धन रहता है। तो हमारे मनुष्य जीवन में भी 8 प्रकार के धन छुपे हुए हैं। शरीर धन, घर का मतलब परिवार का धन, पैसों का धन, वास्तु का धन, ऐसे करके 8 धन हमारे शरीर से जुड़े। तो इस जो अष्ट अंक जो है वो अत्यंत पावरफुल है। ये बहुत सारी चीज़ों को, ऐसे 8 चीज़ों को होल्ड कर सकता है। इसलिए 8 जो हमारा ऑरा इंच, हमारे शरीर के बाहर जो 8 इंच है उसमें 2 शक्तियाँ भी स्थिर हो सकती है। तो रक्ष ओरा कैसे काम कर सकता है? जैसे मैंने बताया ही है, जैसे छोटा-सा कोई ऑफ़िस में आपका काम हो, कभी हुआ है ऐसे कि आपको डर लग रहा है कि अभी बॉस क्या बोलेगा? या स्टूडेंट को ऐसे होता है कि टीचर क्या बोलेगा, अब क्या होगा? या किसी ने ऐसे स्ट्रॉन्गली बुलाया, आ जाओ इधर कॉल करके, तो आपको ऐसे डर सा लगता है कि अब वो क्या कहेगा, क्या होगा? उसका मूड तो ऑफ नहीं होगा सामने वाले का, है ना? तो सामने वाले का भी एनर्जी या फिर जो भी उसका इमोशनल मन में जो चल रहा है वो भी हम बैलेंस कर सकते हैं, उतना हम ह्यूमन कैरी करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि बेटे को माँ का एनर्जी पता चल सकता है और माँ को बेटी की फीलिंग्स पता चल सकती है, क्योंकि वो नाभि से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन करते रहते हैं। तो वैसे ही 8 इंच में जो रक्ष हो रहा है वो भी रिफ्लेक्शन कर सकता है। धीरे-धीरे हम बड़े होते हैं तो हम अपने आप में बहुत ज़्यादा ही गुंग हो जाते हैं, तो हम वो कनेक्शन थोड़ा-थोड़ा तोड़ देते हैं मदर के साथ कनेक्टिविटी। बट ये रक्ष हो रहा है वो पुनः हमें निर्माण कर सकता है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, है ना? वो कनेक्शन अगर हमने बहुत अच्छे से अगर बिल्ड कर लिया, तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसे इमीडिएटली कोई अगर आता है, बुलाया है या डाँटने के लिए कुछ हुआ, तो वो स्टेबल हो जाएगा, उसके लिए भी अच्छा है। तो इसको कैसे करेंगे? तो जो रक्ष ओरा का अर्थ ही है कि फ़ियर को भगाना है, हमारे डर को या एंग्ज़ायटी को भगाना है। तो वो हमारे हृदय से जुड़ा है, दिल से जुड़ा है। हृदय में हमारे अनाहत चक्र बैठते हैं। तो इसको भी हम बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हील कर सकते हैं। तो इसके प्राण की यमा को देखते हैं। इसको दोनों हाथों को हथेलियाँ घुटनों के ऊपर, आकाश की ओर, चेहरे के ऊपर मुस्कान को रखेंगे। सांस लेते समय एकदम धीमी गति से आराम से हाथों को ऊपर उठाएंगे और हृदय स्थान के अत्यंत थोड़ा दूर और थोड़ा पास मीडियम मध्य भाग में इसको रखेंगे। हाथों में जो भी ऊर्जा है उसको महसूस करेंगे और हमारे हृदय स्थान पे हमारा ध्यान ले आएंगे। और फिर से सांस को छोड़ते समय धीरे धीरे हमारे हाथों को घुटनों के ऊपर ले आएंगे। तो जब आप यहाँ पे बीच मध्य भाग में दोनों हाथों को रोक के रखोगे तो सांसों को रोकना नहीं है, आप सांसों को धीमी गति से लेते रहना है और ध्यान हृदय पे देना है। और फिर से आप दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख सकते हो। इससे आपका जो भी फियर है वो सूक्ष्म एनर्जी जो है, शक्ति जो है वो ले लेगा, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। जैसे ही आपका एनर्जी रिलैक्स होगा, सामने वाले के पास जाओगे तो वो भी रिलैक्स ही हो जाएगा। तो ये है रक्ष ओरा का प्राणायाम। अभी इसे कब करना है? अभी ये
थोड़ा कठिन सा है। इसको ऐसे सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको ऑन मोमेंट करना है। अगर आप बैठे हो डेस्क के बाहर, ऐसे कुछ काम करो और आपको पता चला कि अरे आपके बॉस ने बुलाया है आपको, तो उसके पहले 1 मिनट पहले आपको ऐसे प्रोसेस करना होगा। या फिर आपको अगर पता है कि अब मेरा आज 2 बजे मीटिंग है और मुझे थोड़ा-सा डर सा लग रहा है, या कुछ टीचर के साथ आज कुछ होने वाला है, एग्ज़ाम है आज, तो उस टाइम पे आपको ये प्रोसेस करके जाना है उस मोमेंट पे। तो ये आपके लिए काफ़ी वर्क करेगा। तो ये है रक्ष प्राण के यमा का प्रैक्टिस, आप इसे करिए। इसको आपको 2 बार ही करना है, जैसे एक बार हो गया ऐसे और फिर दूसरी बार ऐसे, दैट्स ऑल। ज़्यादा टाइम नहीं करना है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए जब भी आपको लगे, और आप शांत होइए और सामने वालों को भी शांत करिए। नमस्ते, थैंक यू।